Good morning, namaste, and welcome to Apsara Physics class. So, from Electrostatics, chapter 1, unit 1st of 12th class, I am going to drive derivation for electric potential due to a point charge. So, before driving this, let's first come on electric potential difference. What is electric potential difference? जनरली हम इसको वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज आपने सुना ही है। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स डिफरेंस, दो के बीच में डिफरेंस। तो है क्या आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए unit positive charge from one point to another against electric force due to field। सिंपल स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू फील्ड। तो जब भी आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फील्ड, तो जो वर्क आप वहाँ पे करते हो दैट इज सेड टू बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स लेट्स कंसीडर दिस Q इज ए पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज। नाउ दिस सोर्स चार्ज ये प्रोड्यूस करेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल कम इन टू प्ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब अगर इसके इस स्पेस में कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट है, टेस्ट चार्ज हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें एक ऐसा चार्ज लेना है विच डू नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना करे, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोर्स चार्ज। तो हम ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल लेते हैं कि वे अपना फील्ड प्रोड्यूस ना करें। अब इस टेस्ट चार्ज को जब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करते हैं तो हमें मूव करते वक्त वी हैव टू परफॉर्म वर्क, हमें वर्क करना पड़ता है वहाँ पर। तो वो जो वर्क डन है टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू फील्ड, that is said your electric potential difference। अब ये जो है electric potential difference, it is denoted by V, V से डिनोट करते हैं, और ये है आपका पोटेंशियल वर्क अपॉन Q नॉट। तो SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वर्क के यूनिट होते हैं आपके जूल और चार्ज के यूनिट होते हैं आपके कूलम। तो इसके यूनिट्स आए जूल पर कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वी हैव डन 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव इट। तो वो जो है आपके पास वो वहां पे आएगा आपका वोल्ट। और ये जो पोटेंशियल है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो ये है आपका सिंपल कॉन्सेप्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलेंगे डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं VA माइनस VB, मीन्स व्हेन यू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू फील्ड। तो यहाँ पे इस चार्ज को मूव करने के लिए आपने ये वर्क परफॉर्म किया और ये आपके पास आया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखो हमारे पास सबसे पहले लेट्स कंसीडर Q इज ए पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज बी प्लेस्ड ऑन पॉइंट A या यू कैन से O पॉइंट है, वहां पे आपने एक पॉइंट चार्ज Q रखा। अब ये जो Q चार्ज है it will generate its electric field E and because of this electrostatic force F will come into play। अब आपको क्या है, लेट्स कंसीडर कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट विच इज एट पॉइंट इन्फिनिटी, विच इज एट इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी के ऊपर है। आप उसको किसी पॉइंट P पे लेके आओगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q। इस चार्ज Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर ये पॉइंट P है विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज Q। और अब आप इस टेस्ट चार्ज Q को इन्फिनिटी से लेके आओगे यहाँ पर, तो जो भी वर्क डन होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उस चार्ज को मूव करने में वॉट एवर द वर्क वी हैव डन दैट इज सेड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम मान लेते हैं कि लेट स्टार्टिंग में ये जो टेस्ट चार्ज Q था Q नॉट दैट इज एट एनी पॉइंट A। जब हम इन्फिनिटी से इसको P तक लेके आएंगे तो मूव करवाते वक्त लेट्स कंसीडर दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट इज एट पॉइंट A विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस चार्ज Q। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, पहले हम ये लेंगे, लेट्स कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q is placed at point O। पॉइंट चार्ज Q है at point O। Let E and F be electrostatic field and force due to Q। Q के कारण है। अब हम मानते हैं लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज टू बी brought from infinity to a point P which is at distance x from O। This is our general assumption। ठीक है, अब मैं मानती हूँ let at any time test charge Q naught is at point A। टेस्ट चार्ज किसी टाइम पे A पॉइंट पे है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by it due to charge Q is given as। तो A पॉइंट पे है तो ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, हमें पता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वेयर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q। अब मैंने कहा लेट, अब मैंने माना लेट AB इज इक्वल टू dr V स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट
ए वी जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की। तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं एंड दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F फील कर रहा है। तो देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है एक दूसरे के। वी आर मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P एंड हियर फोर्स इज एक्टिंग along this direction। तो क्या हो रहा है, both are opposite to each other, so work done। तो अब हम देखेंगे कितना वर्क डन हुआ। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है देन स्मॉल वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr। अब ये इस साइड को, ये इस साइड को, बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो ये आपके पास यू कैन राइट F माइनस एफ डी आर। माइनस एफ डी आर इसलिए क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। सो अब फ्रॉम 1 आपके फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। दिस इज द स्मॉल वर्क डन। Now total work done हमें कैलकुलेट करना है, so we will integrate it। Total work done will be calculated by integrated our equation। तो above equation को आपने जब इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट किया आपने, अब आपके लिमिट्स क्या चलेंगे, फ्रॉम इंफिनिटी आप मूव कर रहे हो चार्ज को इंफिनिटी से, और कहां तक लेके आएंगे, पी पॉइंट तक, which is at a distance x from q। so आपके लिमिट सेट हुए from infinity to x। now 1/4 pi epsilon naught q naught, these are constant terms, take them outside integral and inside you are left with 1/r square dr। 1/r square dr। अब इसको r अपॉन डिनोमिनेटर में था तो आप इसको लिख सकते हो r रेज पावर -2 इंटू डी आर। अब यू नो कि आपके पास x रेज पावर n dx की इंटीग्रेशन होती है x रेज पावर n प्लस 1/n+1। सो ये फॉलो करेंगे हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये आपके पास क्या गया, r रेज पावर -2 प्लस 1/-2+1 फ्रॉम इंफिनिटी टू x। अब ये आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, अब यहाँ पे r रेज पावर -1 अपॉन ये -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू x। अब यहां से इसको सॉर्ट आउट करिए, ये आपके पास वर्क आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, अब माइनस, और यहाँ पे भी सॉरी बाहर जो था इनसाइड इंटीग्रल के माइनस एफ डी एक्स था, तो नेगेटिव साइन था जो साथ में चल रहा था, नेगेटिव एंड नेगेटिव ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो इनसाइड आपके पास है r रेज पावर -1, तो 1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू x, r रेज पावर -1 को लिख सकते हैं आप जस्ट लाइक दिस। नाउ आप यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन 1/x माइनस 1/infinity। अब नाउ यहां पर आप देख रहे हैं ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वर्क डन आया W इंफिनिटी A। क्यों? W इंफिनिटी यहां से P जो भी है, यू आर मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P, सो वी आर गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू P, सो W इंफिनिटी P आप लिख सकते हैं, यहां से इंफिनिटी से P तक जा रहे हैं आप। तो ये वर्क डन आया। अब नाउ पोटेंशियल होता है आपका W अपॉन Q नॉट। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू W जो आपने कैलकुलेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x
एंड दैट इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. क्यू नॉट से डिवाइड किया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल और आपके पास पोटेंशियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon x. This is the electrostatic potential due to a point charge. So this is the whole derivation. So thank you students. Please watch my channel, like my videos अगर आपको अच्छा लगता है, and then subscribe it. Please, thank you.